बताया जाता है कि ये ताजमहल के बाद जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ यहीं पर आते हैं। आपको येलो कलर की पेंटिंग दिख रही है, ये प्योर गोल्ड की बनी हुई है। और ये भी जो आपको छोटे छोटे येलो कलर की जो पेंटिंग दिख रही है, इसमें भी प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो कि भाई ये महल नहीं है, पूरा का पूरा शहर है जो इस किले में बसा हुआ है। बाकी आप दीवार देख रहे हो, कहा जाता है कि ये जो दीवार है वो इंडिया की सबसे बड़ी दीवार है। जैसे चाइना में नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, इसी तरह इंडिया में भी एक बहुत बड़ी दीवार है। सरनेम क्या है? सरनेम जैसे शेख होता है या पठान होता है, पठान, शेख, मंसूरी, पठान हो। अच्छा, अरे वाह, ये दोनों भाई हो तुम लोग, सही है। आमिर फोर्ट या अंबर फोर्ट, इसमें हमारी ऑफिशियल एंट्री तो हो चुकी है। बाकी इस तरह का किला है, आप देख सकते हो। और इस किले के दोनों तरफ झील है, तालाब है बहुत बड़ा, जो कि बहुत गहराई में है। तो भाई ये देख रहे हो अभी चढ़ाई कितने का पगड़ी फोटो लेने का रहेगा? तो 200 रुपये में। तो भाई अभी मैं हूँ यहाँ पर, ये है जलेब चौक। यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं तो पहले यह बहुत बड़ा सा चौक है जिसका नाम है जलेब चौक। और जलेब का मतलब होता है अरबिक लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। तो एक बहुत बड़ा परेड ग्राउंड है जहाँ पर राजा मानसी की जो सेना थी वो इस ग्राउंड में परेड किया करते थे। जैसे युद्ध में जाने से पहले जो परेड होती है, जैसा आर्मी वाले परेड करते हैं, इस तरह की यहाँ पर परेड होती थी। तो इस वजह से ये चौक बनाया हुआ है। बाकी ये पहला पॉइंट है यहाँ का। बाकी आगे और बहुत सारे पॉइंट है, बहुत कुछ देखने लायक है इस किले में, मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके। बाकी इस जगह पर पूरी हिस्ट्री, इस तख्ते पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। बाकी अगर आप चाहो तो यहाँ पर गाइड भी ले सकते हो, जो कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक गाइड आपको मिल जाएंगे। अगर आप 10-15 आदमी हैं तो आपको 400 रुपये गाइड का देना पड़ेगा। 1-2 आदमी है तो 150 से 200 रुपये में आपको एक गाइड मिल जाएगा। बाकी अंदर जाने का, अगर आप इंडियन है तो 100 रुपये टिकट है, और अगर फॉरेनर है तो फिर 400 रुपये टिकट लगती है। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपको 20 रुपये में भी अंदर एंट्री मिल जाती है, मगर उसके लिए आपको स्टूडेंट ID कार्ड होना ज़रूरी है। तो भाई ये जो आप नीचे देख रहे हैं वो है आमिर कॉलोनी। और एक तरह से आप यूँ मान लीजिए कि कहते हैं कि जो जयपुर सिटी है और ये आमिर का किला है, वो 3 तरफ से जो इनकी सिक्योरिटी है वो यही अरावली पहाड़ करता है। भाई ये है अपने मेन इंटरेस्ट पे, जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं दीवान खास। एकदम बहुत खूबसूरती से बना हुआ ये दीवान आम है। प्रजा की जो समस्याएं होती है उसको सुलझाने के लिए और उसको सुनने के लिए वो यहाँ पर बैठा करते थे। इस वजह से इसको दीवान आम कहा जाता है। इसको मुग़ल टाइम में बनाया गया है। तो इसकी जो नक्काशी है वो पूरी मुग़लों और राजपूतों की जो नक्काशी हुआ करते थे उसी से मिलती जुलती है। तो भाई ये है 27 कचहरी। 27 राजा जो इनके अंडर में रहते थे और जिनसे ये लोग लगान वसूलते थे राजा मान से, उनके लिए ये 27 कचहरी बने। ये जो आप पूरा रोड देखते हो ये पूरा रोड जयपुर की तरफ जाता है और इससे आगे ये जो है आमिर कॉलोनी की तरफ जाता है। बाकी आप दीवार देख रहे हो, कहा जाता है कि ये जो दीवार है वो इंडिया की सबसे बड़ी दीवार है। जैसे चाइना में नहीं है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार, इसी तरह इंडिया में भी एक बहुत बड़ी दीवार है। ये आमिर फोर्ट की दीवार है वो इंडिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। ये है हमाम यानी कि स्नानघर। जो राजा की फैमिली वगैरह थी वो इसी जगह पर नहाने वहाने आया करते थे। हालांकि बहुत अंधेरा है, आप देख सकते हैं इस रूम को ताला लगा हुआ है।
और यहाँ पर बाथटब है। हमाम यानी कि एक अरबिक शब्द है जिसका एक तुर्की शब्द है और इसका मतलब होता है स्नान घर यानी कि बाथटब, या आप वॉशरूम भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और ये जो आप मेरे पीछे महल देख रहे हो, ये बना है राजा मिर्ज़ा जयसी ने ये महल बनाया है। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत महल है। और गाइस इसका कलर देख के आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इसको 1620 में बनाया गया था, यानी कि 1620 ईस्वी में इस महल को बनवाया गया था और इसमें कलर करवा गया था। बाकी इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं गणपति का जो वो लगा हुआ है, चित्र बना हुआ है एक तरह का। ये देख रहे हो आप दीवान आम, और ये 27 कचहरी, और फिर ये हमाम, और उसके बाद ये है राजा जयसी का महल। और बाकी इससे आगे और भी बहुत सारे महल और बहुत सारे ऐसे पुराने ज़माने के किले टाइप बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं। जो ये डोर है वो अंदर से तो लकड़ी है मगर ऊपर पूरा पीतल का बना हुआ है। और अभी ये गाइड सब बता रहे थे, ये जो आपको येलो कलर की पेंटिंग दिख रही है ओरिजिनल गोल्ड है जिससे उसको पेंट किया गया था। और ये भी जो आपको छोटे छोटे येलो कलर की जो पेंटिंग दिख रही है इसमें भी प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। और ये दिख रहे हो दोस्तों, ये दीवाने खास जहाँ पर जो राजा की रानी और जो उनके फैमिली वाले थे वो बैठा करते थे। और ये गार्डन बना हुआ है बहुत ब्यूटीफुल सा। कहते हैं कि इस पूरे महल के अंदर जो पानी की नहरें चलती थी जिसकी वजह से गर्मी में ये बहुत ठंडा रहता था और ऊपर से हवा भी आ रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे खिड़की टाइप बनाई गई है जहाँ से बाहर की हवा अंदर आती थी और ये जगह बहुत ठंडी रहती थी। अभी हम जा रहे हैं मानसी के महल की तरफ, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है यहाँ का मेन इंटरेस्ट यानी कि शीश महल, और इसको दीवाने खास भी कहा जाता है। और शीश महल इस वजह से कहा जाता है कि ज़्यादातर आप देख सकते हो कि इसमें जो नक्काशी की गई है वो शीशे की गई है, इस वजह से इसको शीश महल कहा जाता है। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर राजा के जो खास मेहमान आते थे उनके साथ वो मुलाकात करने के लिए इस जगह पर वो बैठा करते थे, इस वजह से इसको शीश महल कहा जाता है। बाकी आप देख रहे हो पूरी तरह संगमरमर और शीशे से बना हुआ ये महल है। बाकी आप ये खिड़कियाँ देख सकते हो, इसमें एक खास प्रकार की घास लगाई जाती थी जिसकी वजह से दीवाने खास में खुशबू आती थी। तो ये भी एक शौचालय है भाई। कहते हैं कि इस टाइप के कुछ 99 बाथरूम्स है इस महल में, और बहुत सारी तो ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अंदर जाने में ही डर लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। यहाँ पर कोई पब्लिक भी नहीं और न यहाँ पर कोई गाइड वाइड आता है। अब यहाँ पर ये पूरा एरिया ख़त्म होता है और यहाँ पर आ गया लॉक। यहाँ से नीचे पूरा आमेर सिटी का और इस झील का पूरा नज़ारा दिखता है। और गाइस ये है राजा मानसी का महल, और यहाँ पर अलग अलग इनके जो क्वींस थे उनके रूम बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये जो रूम है वो इनके जो खास रानी हुआ करती थी उनका ये महल है। तो इसके आगे बाथटब भी बना हुआ है भाई। उन्हीं 12 कमरों में से एक कमरा ये भी है। इसी तरह के सिमिलर से 12 कमरे इसी तरह से बनाए हुए हैं क्योंकि उनकी 12 बीवियाँ थी। और यहाँ से पूरा महल इस तरफ दिखता है। और भाई आप ये विश्वास कर सकते हैं 400 साल पुरानी पेंटिंग है। एक ये और एक यहाँ पर भी है।
ये है भाई यहाँ का लास्ट व्यू पॉइंट। हालांकि ऊपर भी अभी बहुत कुछ है मगर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और ये चारों तरफ दिख रहे हो और लंबी सी दीवार जो इस महल को प्रोटेक्ट करती है। एक तरह से कहा जाए तो एक भाई ये महल नहीं है, पूरा का पूरा शहर है जो इस किले में बसा हुआ है। अगर आप एक एक रूम अगर घूमने जाएं तो मुझे लगता है 24 घंटे भी पूरे नहीं पड़ेंगे। और जो 50% है वो टूरिस्टों के लिए बंद ही पड़ा है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये पूरे नीचे लाइन से जो रूम है वो बंद है पूरी तरह से, यहाँ पर अंदर कोई नहीं जा सकता। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं, जैसे ऊपर की तरफ वहाँ पर भी आप नहीं जा सकते, पूरी तरह बंद है। वहाँ पर भी अच्छे खासे मॉल वॉल बने हुए हैं। और ये इस तरह का ऐसे 3-4 यहाँ पर व्यू पॉइंट बने हुए, एक ये और एक आगे पर भी, आगे भी आप देख सकते होंगे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। और भाई ये है सुरंग का रास्ता, ये दिख रहे हो आप, बहुत बड़े बड़े कढ़ाई। मैंने सुना है कि इसको जब यहाँ पर जोधा अकबर की शूटिंग चली थी उसी टाइम में इसको बनाया गया था और फिर इसको बाहर नहीं निकाला गया और यहीं पर इसको रख दिया गया, म्यूज़ियम के तौर पर बना दिया गया। अभी हम यहाँ से एंटर हुए थे और इस तरफ से एग्जिट हुए। मेरे ख्याल से करीब 2 से 2.5 घंटा लगा ये पूरा महल घूमने के लिए। हालांकि मैं अभी पूरा महल नहीं घूम पाया, अभी जो मैं घूमा वो सिर्फ 50% है। बाकी आप इस जगह पर ज़रूर आ सकते हैं। क्या नाम है? इमरान। कहाँ रहते हो? यहाँ पर आमिर में से यहाँ कर क्या करते हो? घूमने आए हो? तो तुम लोगों का तो ये गाँव है, तुम लोग यहाँ क्यों घूमने आते हो? इसका नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? आकिब। पापा का नाम आबिद। तो सरनेम क्या है? सरनेम जैसे शेख होता है या पठान होता है? पठान, शेख, मंसूरी। पठान हो? अच्छा, अरे वाह, ये दोनों भाई हो तुम लोग? सही है। एन संगर ब्लॉग मोबाइल है तेरे पास? है? एन संगर ब्लॉग सर्च करना, एन संगर ब्लॉग, ठीक है? ब्लॉग, हाँ। तो भाई अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ज़रूर आइए। बहुत ही खूबसूरत देखने लायक जगह है। एक कहते हैं कि एक राजपूत और एक मुग़ल आर्किटेक्ट का मिक्स करके बनाया हुआ है महल है। बहुत ही खूबसूरत महल है। बताया जाता है कि ये ताजमहल के बाद जो इंडिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फेमस एरिया है ये। बाकी मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।